Hello student, today we shall discuss about the question and answer of the poem Wind written by Subramanyam Bharati. Let's start with the question and answer. Question number first is, what are the things the wind does in the first stanza? फर्स्ट स्टेंजा में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो विंड करती है? The wind breaks the doors of the window, scatters the paper and throw down the books on the shelf. विंड विंडो के दरवाजे को तोड़ देती है, पेपर्स को स्कैटर कर देती है और सेल्फ से बुक्स को नीचे फेंक देती है. इट आल्सो टीयर्स द पेजेस ऑफ द बुक्स. ये बुक्स के पेजेस को टीयर्स कर देती है एंड ब्रिंग्स रेन और बरसात लेके आती है. क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, हैव यू सीन एनी बॉडी विनो ग्रेन एट होम और इन अ पैडी फील्ड? क्या आपने कभी किसी व्यक्ति को घर पर ग्रेन को विनो पे छोड़ते हुए देखा या धान के खेतों में? व्हाट इज़ द वर्ड इन द लैंग्वेज इन योर लैंग्वेज फॉर विनोइंग? यानी आपकी लैंग्वेज में विनोइंग का जो शब्द है आप लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, वो कौन सा है? व्हाट डू पीपल यूज़ फॉर विनोइंग? यानी जो लोग यूज़ करते हैं विनोइंग के लिए. गिव द वर्ड्स इन योर लैंग्वेज इफ़ यू नो दैम. यानी अपनी लैंग्वेज में बताना अगर आप उसको जानते हैं. आंसर इज़ यस आई हैव सीन लेडीज़ विनो ग्रेन. हाँ, मैंने लेडीज़ को ग्रेन को विनो करते हुए देखा इन माई विलेज, अपने गांव में. विनो का मतलब होता है पछोड़ना. पीपल विनो ग्रेन टू रिमूव स्ट्रास चाप एंड डस्ट फाउंड इन ग्रेन्स देयर. लोग ग्रेन को इसलिए विनो करते इसलिए पिछोड़ते हैं कि ताकि उसके अंदर से स्ट्रास, घास फूस और मिट्टी निकल सके. इट इज़ कॉल्ड बरसाना. इसको बरसाना भी बोला जाता है. क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, व्हाट डज द पोइट से द विंड गॉड विनोज? पोइट क्या कहता है कि विंड गॉड क्या विनोज करता है? आंसर इज द विंड गॉड विनोज वीक थिंग्स एंड बॉडीज एंड क्रसेस देम. विंड गॉड कमज़ोर चीज़ों को और बॉडी को विनोज करता है, उनको पछोड़ता है एंड क्रसेस देम और उनको डिस्ट्रॉय करता है. क्वेश्चन नंबर फोर इज, हाउ डज वी मेक विंड अवर फ्रेंड? हम विंड से अपने दोस्ती कैसे कर सकते हैं? द पोइट सजेस्ट दैट वी शुड बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउसेज एंड फिक्स द डोर्स फर्मली टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड. पोइट हमें सुझाव देता है कि हमें स्ट्रॉन्ग हाउसेज बनाने चाहिए और दरवाज़ों को फर्मली फिक्स करना चाहिए, स्ट्रॉन्गली फिक्स करना चाहिए ताकि हम विंड से फ्रेंडशिप कर सकें. मोर ओवर वी शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू फेस द डिफ़िकल्टीज इन लाइफ. इसके अलावा हमें लाइफ में डिफ़िकल्टी फेस करने के लिए स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज, व्हाट डू द लास्ट फोर लाइन्स ऑफ द पोएम मीन टू यू? यानी पोएम की जो लास्ट फोर लाइन्स है उनका आपके लिए क्या मतलब है? द लास्ट फोर लाइन्स कन्वे द मैसेज दैट दोज हु आर नॉट डिटर्मिन्ड एंड लैक कॉन्फिडेंस फेस डिफीट. यानी लास्ट की फोर लाइन्स ये मैसेज देती हैं कि जो लोग डिटर्मिन नहीं होते और जिनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता उनको जीवन में डिफीट का सामना करना पड़ता है. एंड दोज हु सेट देयर टारगेट्स एंड मेक सिंसियर एफर्ट्स. और जो लोग अपने टारगेट फिक्स करते हैं, सिंसियर एफर्ट्स करते हैं, आर नॉट डिस्टर्ब बाय एनी ऑब्स्टेकल्स. ऑब्स्टेकल्स मीन्स होता है हार्डशिप या बीच में रुकावटें, तो किसी भी रुकावट से डिस्टर्ब नहीं होता. क्वेश्चन नंबर सिक्स इज, हाउ डज द पोइट स्पीक टू द विंड? यानी पोइट स्पीक के साथ कैसे बोलते हैं? इन एंगर और विद ह्यूमर, गुस्से में या ह्यूमर के साथ. यू मस्ट आल्सो हैव सीन अ हियर्ड ऑफ द विंड क्रम्बलिंग लाइव्स. आपने सुना होगा या देखा होगा ऑफ द विंड क्रम्बलिंग लाइव्स. व्हाट इज़ योर रिस्पॉन्स टू दिस? इसके प्रति आपका क्या जवाब है? इज़ इट सेम एज द पोइट्स? क्या ये वैसी है जैसे कि पोइट का? द आंसर इज द पोइट स्पीक्स टू द विंड विद ह्यूमर. तो यहाँ पर पोइट विंड के साथ ह्यूमर के वे में बोल रहा है. आई ओपिनियन दैट पोइट्स बिहेवियर इज पर्टिनेंट एंड आई हैव ऑल्सो सीन द विंड डेविस्टेटिंग द प्रॉपर्टी मर्सीलेसली. यानी मेरा मानना है कि पोइट्स का जो बिहेवियर वो पर्टिनेंट है यहाँ पर. एंड आई हैव ऑल्सो सीन द विंड डेविस्टेटिंग प्रॉपर्टी मर्सीलेसली. और मैंने यहाँ पर विंड की डिस्ट्रॉय करने वाली जो प्रॉपर्टी है क्रूअली, यानी जो विंड है वो क्रूअली बड़े निर्दयतापूर्ण तरीके से डिस्ट्रॉय करती है, उसको देखा है. द पोइट इनवाइट्स द विंड टू अटैक हिम. तो पोइट यहाँ पर
विंड को इनवाइट करता है कि वो उसके ऊपर अटैक करें, एंड इंटेंट्स टू प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर द अटैक, और उसका इरादा है कि वो उसको अटैक के लिए प्रिपेयर करे। स्टूडेंट्स, अब आपके लिए 2 लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं, वो एनसीईआरटी क्वेश्चंस थे। इसके बाद आप ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन भी लिखेंगे साथ में। वाई डज द पोइट सुजेस्ट द पीपल दैट दे हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, यानी पोइट लोगों को ये सुझाव क्यों देते हैं कि उनको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। राइट योर आंसर इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पोइम विंड, आपको विंड के रिलेशन में आंसर लिखना है। आंसर इज अकॉर्डिंग टू द पोइट द विंड इज़ वेरी पावरफुल। पोइट के अकॉर्डिंग जो विंड है वो बहुत ही पावरफुल है। इट हैज़ पावर टू ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, स्कैटर द पेपर्स एंड थ्रो द बुक्स डाउन द शेल्फ। तो इसके अंदर विंडोज़ के शटर को तोड़ने की पावर है, पेपर्स को स्कैटर करने की, बुक्स को शेल्फ से फेंकने की। व्हेन इट ब्लोज वायलेंटली, जब ये तेज़ी से बहती है, इट ब्रिंग्स द क्लाउड्स, ये क्लाउड्स लेके आती है। इट मोक्स एट द वीक, ये कमज़ोर लोगों का मजाक उड़ाती हैं। डिस्ट्रॉय देयर होम्स, और उनके घर को तबाह कर देती है। द वीक पर्सनस आर रियली हेल्पलेस बिफोर द विंड, जो कमज़ोर लोग हैं वो विंड के सामने बिल्कुल असहाय हो जाते हैं। बट द पोइट इज़ क्वाइट होपफुल, लेकिन कवि यहाँ पर होपफुल है। ही थिंक्स दैट व्हेन द पीपल बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउसेज, पोइट सोचता है कि जब लोग स्ट्रॉन्ग हाउसेज बिल्ड करेंगे दे कैन चैलेंज द विंड, वो विंड को चैलेंज कर सकते हैं। एक्चुअली द पोइट सुजेस्ट, वास्तव में पोइट ये कहना चाहता है पीपल, लोगों को, दैट दे शुड बी स्ट्रॉन्ग एट हार्ट, कि उनको दिल से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बिकॉज द वीक पर्सन कैन नॉट फेस द चैलेंजेस ऑफ लाइफ, क्योंकि जो वीक पर्सन है वो लाइफ के चैलेंजेस को फेस नहीं कर सकते। ओनली द पीपल विद स्ट्रॉन्ग हार्ट्स हैव द करेज टू फेस द चैलेंजेस ऑफ लाइफ, यानी उन्हीं लोगों में, यानी वो लोग जिनके हार्ट स्ट्रॉन्ग्स हैं उन्हीं के अंदर करेज होता है कि वो लाइफ के चैलेंजेस को फेस कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग, द विंड इज़ अ सिंबल ऑफ पावर एंड स्ट्रेंथ, यानी जो विंड है वो पावर का सिंबल और स्ट्रेंथ का। हाउ कैन वी बी फ्रेंड इट, हम इसके साथ कैसे दोस्ती कर सकते हैं। एंड सर्वाइव इन आवर स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, और अपने जीने के स्ट्रगल में कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। द आंसर इज द विंड सिंबलाइज द अनकंट्रोलेबल एंड रॉ पावर ऑफ नेचर, जो विंड है प्रकृति की जो अनकंट्रोलेबल और रॉ पावर है उसको शो करता है। मतलब ये प्रकृति का नियम है कि वो अनकंट्रोलेबल है, उसके अंदर अथाह पावर है, बहुत ही ज़्यादा डीप पावर है उसके अंदर। द विंड गॉड सिंबलाइज स्ट्रेंथ एंड स्टेडफास्टनेस, जो विंड गॉड है पवन देवता, वो स्ट्रेंथ का और स्थिरता का प्रतीक है। वीकलिंग्स हु आर वीक इन द माइंड एंड बॉडी आर स्वेप्ट अवे बाय द माइटी पावर ऑफ द विंड, यानी जो लोग कमज़ोर हैं अपने माइंड से, बॉडी से, उनको स्वेप्ट अवे बहा कर ले जाती है माइटी पावर ऑफ विंड, विंड की माइटी पावर। ओनली दोज हु आर ब्लेस्ड विद स्टेडफास्ट माइंड्स, यानी वो लोग जिनका माइंड बिल्कुल स्टेडफास्ट है, स्थिर है, एंड हार्ट्स, और हार्ट भी स्थिर है, सर्वाइव इन द बीटर स्ट्रगल ऑफ लाइफ, लाइफ के बीटर कड़वाहट भरे स्ट्रगल में जीतते हैं। द पोइट गिव्स अ ब्रॉडर मैसेज, कभी यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है। वट एवर वी डू और थिंक मस्ट स्टैंड इन ऑन द फाउंडेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड पावर, कि जो चीज़ भी हम करते हैं या सोचते हैं वो स्ट्रेंथ और पावर की फाउंडेशन के ऊपर खड़ा होना चाहिए। ओनली स्ट्रॉन्ग माइंड्स एंड बॉडीज कैन फेस द एंगर ऑफ द विंड एंड चैलेंजेस ऑफ लाइफ, यानी केवल स्ट्रॉन्ग माइंड्स और बॉडी विंड की एंगर को फेस कर सकते हैं और लाइफ के चैलेंजेस को। वी कैन बी फ्रेंड द गॉड ऑफ विंड बाय बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग होम्स एंड डोर्स, यानी हम विंड गॉड से दोस्ती तभी कर सकते हैं अगर हमारे घर स्ट्रॉन्ग होंगे और दरवाजे भी स्ट्रॉन्ग होंगे। वी कैन ऑल्सो विन हिज फेवर बाय फर्मिंग द बॉडी एंड मेकिंग द हार्ट स्टेड फास्ट, हम उसका सपोर्ट वैसे भी जीत सकते हैं कि अगर हम अपनी बॉडी को फर्म करें और अपने हार्ट को स्टेड फास्ट करें। स्टूडेंट्स, यू हैव गॉट द मैसेज, यहाँ पर यही मैसेज दिया है कि हमें हमेशा जीवन के जो चैलेंजेस हैं उनको फेस करने के लिए हमेशा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।